आज मदर्स डे है और सब पूछ रहे हैं कि मैंने माँ के लिए क्या लिखा है। सोचती हूँ तो हंसी आती है, मैं उस पर क्या लिखूं जिसने खुद मुझे लिखा है। मेरी शख्सियत का हर एक हर्फ, मेरी जिंदगी की हर लाइन उसी की तो गढ़ी हुई है। मैं तो बस उसकी लिखी हुई एक किताब हूँ। लेकिन आज मुझे उन सारी कविताओं, उन कहानियों और खुद से भी थोड़ी शिकायत है कि माँ को हमेशा त्याग की मूर्त बताकर हमने माँ के बोझ को, उसकी थकान को, उसकी फिक्र को इतना नेचुरल क्यों मान लिया है। हम क्यों उसे इतना ग्लोरीफाई करते हैं। हम क्यों तालियां बजाते हैं इस बात पर कि माँ ने खुद आधी रोटी खाकर मुझे खिलाया है। हम क्यों इसे महानता कहते हैं कि बीमार होते हुए भी सुबह उठकर सबके लिए टिफिन बनाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने उसे भगवान का दर्जा दे दिया है और भगवान का दर्जा देना बहुत आसान होता है, क्योंकि फिर हमें एक इंसान के तौर पर उसकी मदद नहीं करनी पड़ती, उसके दर्द को बांटना भी नहीं पड़ता। माँ कोई सुपर वुमन नहीं है और उसे होना भी नहीं चाहिए। उसका भी दिल करता है कि सुबह अलार्म बंद करके कुछ देर और सो ले। उसका वजूद सिर्फ दूसरों के लिए घिसते रहने में नहीं है। वो ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत उसकी सहन शक्ति में नहीं है। उसकी ताकत उसके अस्तित्व में है। वो एक औरत है जिसके अपने कुछ रंग हैं, अपने कुछ सपने हैं और जिन्हें हमने घर की जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दबा दिया है। आज माँ को ये बताना है कि माँ, अब तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हक है थकने का, तुम्हें हक है ये कहने का कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का। तुम्हें हक है अपने लिए जीने का। मैंने ये तय किया है कि अब मैं उसके फिक्र को सेलिब्रेट नहीं करूंगी, मैं उसकी आजादी को सेलिब्रेट करूंगी। क्योंकि माँ ने मुझे इसलिए नहीं लिखा था कि वो खुद मिट जाए, उसने मुझे इसलिए लिखा था ताकि हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत सी कहानी जी सकें। मदर्स डे की शुभकामनाएं उस इंसान को जो भगवान नहीं, मेरी सबसे प्यारी और सबसे सशक्त इंसान है।